मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान हीरो, मंगलम गौतम गणि, कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम्, ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु, अर्हन्तमोजितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 14 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 15वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ संसार, शरीर और भोगों से विरक्त करा के आचार्य हम सब जीवों को स्वानुभव की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि स्वानुभव से जो सुख प्राप्त होता है उसके अनंतवें हिस्से से भी सारे विश्व के इंद्रिय विषय सुख बराबरी नहीं कर सकते। वस्तुतः तो उनमें तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि स्वानुभव जनित सुख अतीन्द्रिय है और इंद्रिय विषय सुख वह इंद्रिय जनित है। स्वानुभव जनित सुख निराकुल सुख है और विषय सुख वह सुख तो कहा जाता है, लेकिन वह दुखी है, क्योंकि वह आकुलतामय है। इसलिए दुख से क्या सुख की तुलना करेंगे। तो स्वानुभव से जो उत्पन्न होने वाला सुख है वह निराकुल है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है, निराकुलतामय है। वह ऐसा सुख हम सबको प्राप्त करना है, स्वयं के अंदर वह प्राप्त होता है। तो अब जीवों की रुचि तो पर में है, जीवों का आकर्षण तो पर में है। जीव निरंतर पर का ही ध्यान कर रहे हैं, संसार का, शरीर का और भोगों का। तो आचार्य उन सब से हम सबको विरक्त करते हैं। पहले शरीर की अपवित्रता बता के, अशुचिता बता के आत्मा की शुचिता बताई और शरीर से विरक्त किया। इस शरीर में जो गंदगी भरी हुई है, दुनिया की सारी मलिनता इस शरीर के अंदर है। शरीर ऐसा अपवित्र है कि इसके संसर्ग में आने वाली वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हो, मुख में जाते ही मलिन हो जाते हैं। आपको लगेगा कि मलिन कैसे हो जाते हैं। यहाँ आचार्य लिखते हैं नारकीयता को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये कि यदि हमने मुंह में कोई चीज खाई और उसको उगल दिया तो हम भी नहीं खाएंगे उसको।
दूसरा तो छोड़ो, और गटक गए, यहां तक तो फिर भी मुंह में जब तक है तो हम खा सकते हैं उसको, लेकिन जब गटक गए, घाटी उतरे माटी, तो गटकने के बाद फिर जब बाहर निकलेगा तो हम भी नहीं खाएंगे उसको। ऐसे ही ये खाने की बात हुई, ऐसे ही इत्र लगा लिया, सुगंधित पदार्थ कोई लगा लिया, वस्त्र पहन लिए, या और भी शरीर में हम कोई भी चीज, हमारे नहाया हुआ, नहाने का जो जल है ना, ऐसी जो चीजें हमारे शरीर के संसर्ग में आके निकल जाती हैं, तो वो भी अपवित्र हो जाती हैं, अशुचि हो जाती हैं। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। तो ये स्थिति इस शरीर की है। तो ऐसा जो अपवित्र शरीर है, अशुचि शरीर है, आचार्य उससे विरक्ति की प्रेरणा देते। घृणा नहीं करना है उसको, ऐसा लोग घृणा करने लगते हैं, शरीर तो ऐसा है, घृणास्पद है तो विरक्त होना है। ये घृणा का भाव तो द्वेष हो गया। शरीर घृणास्पद है तो घृणा नहीं करना है, बल्कि जो हमने उसमें आसक्ति जमा के बैठे हैं, आसक्ति कर रखी है, उस आसक्ति को छोड़ना, शरीर के प्रति प्रेम छोड़ना है, ममत्व छोड़ना है, अपनापन छोड़ना है, उसकी संभाल छोड़नी है, उसके श्रृंगार छोड़ना है, उसमें ही हम जो लगे रहते हैं हम दिन रात, वो छोड़ना है। शरीर के पोषण के लिए हम पाप पुण्य कुछ नहीं देखते, दिन रात कुछ नहीं देखते, भक्ष्य भक्ष का विचार नहीं करते, ये सब छोड़ना है, ये अविवेक। ठीक है ना। तो ऐसा शरीर के प्रति विरक्ति हो, तो शरीर से भिन्न जो ज्ञान और आनंदमयी शुद्ध चैतन्य है, जो परम पवित्र है, उसमें हमारी अनुरक्ति हो, उसमें हमारी लीनता हो, मग्नता हो, जिससे कि हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो और हम देह रहित हो जाएं। देह से भिन्न देखेंगे तो देह से भिन्न हो जाएंगे, अशरीरी देखेंगे तो अशरीरी हो जाएंगे पर्याय में भी। तो ऐसी स्थिति हमारी बने, यही आचार्य चाहते हैं। तो पहले नंबर तो शरीर की अशुचिता बता के आचार्य ने अपने शुद्ध स्वभाव की शुचिता बताई और उसमें लीन होने की प्रेरणा दी। और यह जीव लीन क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण बताया, मोह। और मोह को छोड़ने का उपाय क्या है कि अपने आप को जान लो तो मोह छूट जाए। ठीक है। अब दूसरा बताते हैं, ये सारा जो विश्व है, विश्व में जो संसारी जीव हैं, ये किस तरह दुखी हो रहे हैं, उसका कारण बताते हैं, और कैसे दुखी हो रहे हैं वो बात बताते हैं। ये अब 15वें काव्य में चर्चा आएगी। देखिए, 15 नंबर का काव्य है। देखिए 15वां काव्य। अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति, अज्ञान घोर सर सरिदम्बु निपात मूर्ति, दुर्मोचे मोह गुरु करदम दूर मार्गम, दुर्मोच दुर्मोच दुर्मोचे मोह गुरु करदम दूर मार्गम, जन्मांतकादिमक रही रुरुग्रह्यमाणम्, जन्मांतकादिमकरैरुरुग्रह्यमाणम्, विश्वं निरीशमवसम् विश्वं निरीशमवसं सहतेति दुःखम्, विश्वं निरीथमवसं सहतेति दुःखम्, अज्ञान घोर सरिदम्बु
निपात मूर्ति। क्या कहा यहां पर? देखो यहां पहले उत्थानी का, नीचे हिंदी में, बहिर्मुख विश्व की दुरवस्था का निरूपण करते हैं। बहिर्मुख मतलब बाहर, है ना। बाहर जो विश्व है उसकी दुरवस्था, बुरी अवस्था, खराब दशा का निरूपण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, यहां प्रतिपादन करते हैं। बहिर्मुख है ना, सारा बाहर का विश्व। शरीर की बात तो हो गई, अब शरीर के बाहर की बात कर लेते हैं। और ये सारा विश्व, ये संसारी प्राणी, उनकी क्या दशा हो रही है, ये सब इसके अंदर बताया गया है। देखिए, अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति। अज्ञान रूपी घोर अर्थात भयंकर, सरित अंबु, सरित का अर्थ होता है नदी, सरिता, सरित से बनता है सरिता, नदी। नदी, नदी का क्या, अंबु, अंबु निधि होती है ना, अंबु का अर्थ होता है जल, अंबु निधि का अर्थ होता है समुद्र। तो सरित अंबु नदी का जल, ठीक है, अज्ञान रूपी भयंकर नदी का जल, निपात मूर्ति, उसमें निपात, निपात पात पतन करना, गिर पड़ना, कि अज्ञान रूपी भयंकर नदी के जल में पड़े हुए व्यक्ति के समान है मूर्ति, है ना। ये व्यक्ति जो है, अज्ञान रूपी भयंकर नदी के जल में पड़े हुए व्यक्ति के समान है। कौन? विश्वम, ये विश्व, यह लोक, समस्त संसारी जीव, है ना। ये सब कैसे हैं? हम सब कैसे हैं? संसारी जीव, कोई और दूसरी पड़ोसी की बात थोड़ी चल रही है अकेली, पड़ोसी भी संसारी है, हम हमारी बात चल रही है। तो यह लोक अर्थात समस्त संसारी जीव अज्ञान रूपी भयंकर नदी के जल में पड़े हुए व्यक्ति के समान है, जो कि कैसा है? दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम, कि जिससे दुर्मोच, दुर्मोच, दुर्मोच का अर्थ क्या होगा? जो मोच का मतलब होता है छूटना, मुंचती, मुंच धातु से मोक्ष बनता है ना, जिससे, तो छूटना, त्याग, है ना, छूट जाना। तो दुर्मोच जिसको जिसका छूटना कठिन है, ठीक है, जिससे छूटना कठिन है, ऐसे मोह, ऐसे मोह रूपी गुरु करदम, अत्यंत, करदम का अर्थ होता है कीचड़, जो बहुत भयंकर कीचड़ है उसको क्या कहेंगे? दलदल, है ना। कीचड़ तो होता है, जानते होगे, कीचड़ में भी बड़ा कीचड़ क्या होगा, जिसमें ऐसा कीचड़ कि जिसमें आदमी धंस जाए तो पता ही नहीं चले कहां गया, दलदल, है ना, जानना। तो ऐसे मोह रूपी अत्यंत दलदल के कारण दूर मार्गम, कि अपने मार्ग से दूर हो गया है, च्युत हो गया है, मतलब मार्ग को छोड़ दिया है, मार्ग से विमुख हो गया है, मार्ग से विचलित हो गया है ना, मार्ग से विहीन हो गया है। तो यहां कहते हैं कि ऐसे मोह रूपी अत्यधिक दलदल के कारण अपने मार्ग से च्युत हो गया है, तथा जन्मांत कादि मकरही, यहां पर विसर्ग आएगी, और रुरु ग्रह्यमाणम, कि जन्म, जन्मांत कादि, जन्म अंतक, अंतक का अर्थ क्या होता है? रोग, बीमारी, जन्म रूपी रोग, ठीक है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो ये जन्म जरा मृत्यु क्या है? रोग हैं, बीमारियां हैं। और संसार ताप विनाशनाय, ये संसार क्या है? रोग है। क्षुधा रोग विनाशनाय, उसमें तो साफ साफ लिखा है रोग है वो। तो ये जन्म रूपी अंतक मतलब रोग, आदि, आदि, आदि में क्या लिखा? आदि में क्या समझना? कि आदि में जन्म के बाद मरण, बुढ़ापा, है ना,
और और क्रोध, मान, माया, लोभ, संसार अवस्था, जो भी ये विकार हैं, जो भी दुखदाई चीजें हैं, जिनसे भी हमें दुख होता है, वो सब बीमारियां हैं, सब रोग हैं। ठीक है। तो जन्मांत कादि मकरई, मकरई मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। तो ये सब मगरमच्छ हैं। क्यों जानना? ये क्या है? जन्म, जन्म लेना क्या है? मगरमच्छ। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हमारा जन्मदिन आता है तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और आप कह रहे हो कि मगरमच्छ। मगरमच्छ का मतलब होता है, जो मगरमच्छ के मुंह में यदि कोई चला है तो क्या होगा उसका? ठीक है ना? ऐसा खतरनाक होता है मगरमच्छ। ऐसे ये जन्म लिया दुखी, मरण हुआ दुखी, बुढ़ापा आया दुखी, बीमारियां आई हम दुखी हो जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आते हैं, दुखी होते हैं हम। ये सब ये बीमारियां हैं, रोग हैं ये। ठीक है ना? कोई मानसिक रोग है, कोई शारीरिक रोग है, लेकिन सब रोग हैं ये। तो जन्मांत कादि मकरई, जन्म मरण आदि मगरमच्छों के द्वारा रुरु ग्रह्यमाणम। तो मकरह उरु, उरु, उरु का अर्थ क्या होता है? उरु ग्रह्यमाणम, भली भांति। उरु का मतलब उदर, उदरस्थ किया जा रहा है, भली भांति। उरु ग्रह्यमाणम, उरु अर्थात पेट में ग्रहण किया जा रहा है। जैसे मगरमच्छ किसी को खा ले तो अपने पेट में ग्रहण कर लेता है, ऐसी ये जन्म मरण, बुढ़ापा, संसार अवस्था, चारों गतियां, ये सारे भी जो भी बाह्य तकलीफदायक अवस्थाएं हैं, है ना, ये सब हमें अपने पेट में ग्रहण कर लेते हैं, मतलब हमें दुखी करते हैं। इन सब से हम दुखी होते हैं। ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब हम इन जन्म मरण आदि के पेट में जब ग्रहण कर लिए जाते हैं, मतलब जन्म मरण बुढ़ापा आदि को हम भोगते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होता है? निरीथम विश्वम, विश्वम का अर्थ तो पहले ही हो गया, ये विश्व। निरीथम अवसम सहते अति दुखम, कि निरीथ, निर ईथ, ईथ, ईथ नहीं, ईश, निरीश, निर ईश, निर ईश, ईश का मतलब स्वामी, और निर का अर्थ है निषेध, कि स्वामी नहीं हो। स्वामी का दूसरा शब्द है नाथ। जिसका नाथ ना हो वो अनाथ, जिसका स्वामी ना हो वो स्वामी विहीन है ना, उसको कहते हैं अनाथ। तो आचार्य ने लिखा कि इसके कारण से निरीथम, निरीशम, कि अनाथ हो गए हैं हम। ये सारा संसार, सारा विश्व अनाथ हो गया है, मतलब इसका कोई स्वामी नहीं बचा, है ना, इसको कोई बचाने वाला नहीं है, इसको ये दुख दूर करने वाला नहीं है। और कैसा है कि अनाथ होकर विवश हो गया, अवसम, कि विवश हो गया है, उसके बस में कुछ नहीं रहा। ठीक है। विवश होकर अति दुख सहते, अत्यंत दुख सहन करते हैं, अति दुख सहते, अत्यंत दुख सहन कर रहा है। कौन दुख सहन कर रहा है? ये सारा विश्व, ये विश्व सहन कर रहा है। ये किसका नाम है डॉक्टर निधि जी? ये विश्व कौन है? आपका पड़ोसी है कोई विश्व? हम हाँ, हम तो इस संसार में रुल रहे हैं। हाँ, ये विश्व दुख सहन कर रहा है, मतलब कौन दुख सहन कर रहा ये है? जीव, हमारा जीव। हाँ, हम सब। ठीक है ना? ऐसा ये समझ में आना चाहिए हमें। और यदि समझ में नहीं आए तो हम तो दूसरी कहानी सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बात चल रही है। ठीक है ना जान्या? तो इस तरह से यहाँ, हाँ, यहाँ विश्वम निरीश अवसम सहतेति दुखम, यह विश्व अत्यंत दुख सहन कर रहा है। ठीक है। देखिए खंडान्वय अपन ने पढ़ लिया, अब यहाँ नीचे टीका का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। विपरीत ज्ञान रूपी, विपरीत ज्ञान रूपी मतलब उल्टे ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान रूपी गहरी नदी के जल में
गिराई गई मूर्ति के समान ही अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ तथा दर्शन चारित्र मोहनीय रूपी अत्यधिक कीचड़ अर्थात दलदल से पार को ना प्राप्त कर सकने वाला तथा उत्पत्ति विनाश अर्थात जन्म मरण आदि क्रूर मगरमच्छों के द्वारा अच्छी तरह पकड़ा जाता हुआ यह संपूर्ण जीव जगत अनाथ व्यक्ति के समान बस रहित अर्थात बेबस होकर अत्यंत दुख सहन कर रहा है, ऐसा साक्षात देखो। कहां देखना है? कहां देखना है? देखो, ये सारा विश्व कितने दुख सहन कर रहा है। एक गीत कुसुम में एक कविता लिखी है, चेतो चेतन, है ना। उसमें वो इष्टोपदेश ग्रंथ के एक श्लोक के आधार से है। तो उसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, जंगल में एक पेड़ के ऊपर, हरे भरे पेड़ के ऊपर बैठा है, और सारे जंगल में आग लग रही है, सारे जंगल में आग लग रही है, और वो व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा है, तो क्या हो रहा है? वो देख रहा है। देखो देखो भाई, ये देखो क्या क्या हो रहा है, ये जीव कितने दुखी हो रहे हैं, ये इनका जन्म हो गया, इनका मरण हो गया, इनको बीमारी हो गई, इनको ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, ये बड़े दुखी हैं, ये बहुत तकलीफ में, ये बड़े तकलीफ में दुनिया के लोग। वो पेड़ पर बैठा बैठा सोचता है, देखो ये पेड़ जल गया, ये पशु जल रहे हैं, पक्षी जल रहे हैं, ये आग इतनी बढ़ रही है, आगे 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 बढ़ रही है। ये नहीं सोच रहा है कि ये आग बढ़ते बढ़ते इस पेड़ को भी जलाएगी जिस पर मैं बैठा हूं, और फिर मैं भी जलूंगा, मेरा भी मरण हो जाएगा। ऐसा विचार नहीं करता। ऐसा विचार करे तो फिर वह शरीर से भेद ज्ञान कर ले, है ना, शरीर से विरक्त हो जाए, आत्मा की अनुभूति कर ले, सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा करता नहीं, मोह के कारण। तो यही बात यहां बताई है। तो अपनी बात है कि हमारी दशा ऐसी हो रही है, सारे संसार की दशा ऐसी हो रही है, ठीक है ना। देखिए, यहां इसका हम विशेष पढ़ेंगे। भावार्थ पहले, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, यह अर्थ है। कहीं तो सुख नजर आता होगा, स्वास्थ्य में तो सुख नजर आता होगा, अनुकूलताओं में तो सुख नजर आता होगा। नजर आना अलग बात है, होना अलग बात है। हिरण को भी मृग मरीचिका में पानी नजर आता है, लेकिन पानी होता है क्या वहां? पानी नहीं होता, बस ऐसे ही नजर आता है हमें भी, ठीक है। देखिए विशेष, दुख सहने की मजबूरी सामान्यतः बहिरात्मा प्राणियों की है। बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि। बाहर है आत्मबुद्धि, जिसकी शरीर में आत्मबुद्धि, पर में आत्मबुद्धि, है ना, वो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि। तो दुख सहने की मजबूरी सामान्यतः, सामान्य रूप से बहिरात्मा प्राणियों की है। उन्हें अनादि मोह के कारण अनात्मभूत, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है, ऐसे शरीर व अन्य भौतिक पदार्थों में आत्म भावना उत्पन्न होती है। वो सब पर पदार्थों को अपना मानते हैं। ये सब अनादि मोह के कारण होता है, ये समाधि शतक में कहा है। इसी स्व पर अध्यवसाय के कारण, मतलब स्व पर में अध्यवसाय है, अध्यवसाय है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, अज्ञानता है, उसके कारण अज्ञान की दृढ़ता में वृद्धि होती है। और इस तरह का जो स्व पर का अध्यवसाय है, मतलब ज्ञान है जो कि विपरीत रूप है, वह अज्ञान रूप है, और उससे अज्ञानता में और दृढ़ता आती है। फलतः अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों में ममत्व बढ़ता है। जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं विश्व में, जितने भी, चेतन में हमारे परिवार के लोग हैं, अचेतन में धन संपदा वैभव है ना, इन सब में हमारा ममत्व, अपनापन बढ़ जाता है। मोह बढ़ता है तो अपनापन भी बढ़ता जाता है, अज्ञानता बढ़ती है तो अपनापन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इससे इंद्रियों तथा विषयों के साथ रागात्मक संबंध जितना बढ़ता है, आत्मविस्मृति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर जब
शरीर या अन्य भौतिक वस्तुओं में अपनापन बढ़ता है, ठीक है ना। तो फिर इंद्रियों और उसके विषयों के साथ भी, जो भी भौतिक पदार्थ हैं और इंद्रिय के विषय हैं, उनके उनके प्रति हमारे रागात्मक संबंध बनता है, हमें उनमें अपनापन लगता है, वो अच्छे लगने लगते हैं, ऐसा लगता है ये हमारे हैं, इनको मैं भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा इत्यादि। तो वो बढ़ता जाता है, और जितना जितना पर में अपनापन बढ़ता है, पर में सुख बुद्धि बढ़ती है, पर में रागात्मक संबंध बनता है, उतना उतना हम अपने आप को भूल जाते हैं। जितना हमारे अंदर शरीर के प्रति एकत्व है, उतना ही हमारे अंदर अपने प्रति एकत्व का अभाव है। शरीर में अपनापन है, इसीलिए आत्मा में अपनापन नहीं है। आत्मा में अपनापन आएगा तो शरीर में अपनापन छूट जाएगा। आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाएगा। देखो, आत्म विस्मृति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। बारंबार विषय प्रवृत्ति से अज्ञान जन्य संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि प्राणी इंद्रियानुरागी होने के लिए विवश हो जाता है, और धीरे धीरे ये संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये भोग सामग्री इकट्ठी करो, ये इनको भोगो, इन इत्यादि, इससे सुख मिल रहा है, देखो मुझे। तो ऐसी भावना जितनी जितनी दृढ़ होती है, ऐसे संस्कार आते हैं कि इनमें ही सुख है ना। पराय वो निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान। ये कैसे दिख रही है? सारी जड़ता ज्ञानमय दिख रही है। मतलब हमें लगता है ये शब्दों से ज्ञान आ रहा है, पुस्तकों से ज्ञान आ रहा है, गुरु जी से ज्ञान आ रहा है ना, बाहर के पदार्थों से ज्ञान आ रहा है। ये दृढ़ दृढ़ संस्कार कहां से हुआ? ये मोह के कारण। हमें लगता है बाहर से ज्ञान आता है। ज्ञान आता है अंदर से, लेकिन लगता है बाहर से। सुख आता है अंदर से, लेकिन लगता है बाहर से, इंद्रिय विषय से। ये देखो, ये खाया तो बड़ा सुख मिला। ये देखो, हमारे ठंड लग रही थी और हमने गर्म वस्त्र पहने और बस दुख दूर हो गया। तो दुख, हमें लगता है सुख बाहर से आ रहा है, ऐसे दुख भी बाहर से आ रहा है। इनने हमें ऐसा कर दिया, इनने हमारा ऐसा नहीं किया, इत्यादि हम सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। तो ये सार हमें बार बार ऐसा अभ्यास होता है, तो हमारी मान्यता दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है कि ये सब दुख जो है वो बाहर से आ रहे हैं, पर के कारण आ रहे हैं, और सुख भी पर से ही मिलता है, और पर ही मैं हूं, शरीर आदि ही मैं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसा जीव मानने लग जाता। अब ऐसे जो गहरे संस्कार पड़े हुए अज्ञानता के, इन संस्कारों को दूर करने का क्या उपाय है? इसका उपाय है कि भेद विज्ञान के गहरे संस्कार डाले जाए कि मैं तो शुद्ध चैतन्य ही हूं, ज्ञान और आनंदमयी तत्व हूं, और मैं तो आनंद से भरा हूं, मैं तो स्वयं बना बनाया परमात्मा हूं। जो हमारा स्वभाव है उसके प्रति हमारे ऊर्ध्वता हो, बार 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 अपने स्वरूप का चिंतन हो, अपनी महिमा हो, तो जीव पर की महिमा से विरक्त हो जाता है और अपनी महिमा जागृत होती है, और आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, और आत्मा 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 का आनंद प्रकट हो जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि बारंबार विषय प्रवृत्ति से अज्ञान जन संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि प्राणी इंद्रियानुरागी होने के लिए विवश हो जाता है, और यही इंद्रिय विषयों की चाह है स्वयं दुख रूप होती है, और तथा दुख परंपरा का बीज बन जाती है। ठीक है। और ऐसे बार बार आगे 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 दुख 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 ही बढ़ता चला जाता है। इस रीति से अज्ञान व मोह का बीज प्राणियों में राग द्वेषादि प्रवृत्ति रूप विष वृक्ष बन जाता है। इस रीति से, अर्थात इस तरह से, अज्ञान व मोह का बीज जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, ये प्राणियों में, मतलब हम भी प्राणी हैं और सब प्राणी हैं, उनमें राग द्वेष आदि प्रवृत्ति रूप, है ना, मोह और अज्ञान के कारण हम क्या करने लग जाते हैं? राग द्वेष। और राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारी विकृतियां प्रकट हो जाती हैं। जो चीज अनुकूल लगती है उसमें हमें राग होने लगता है, जो प्रतिकूल लगती है उसमें द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है ना। और अनुकूलताओं में हमें बड़ा अच्छा लगता है।
तो इस तरह से राग द्वेषादि रूप प्रवृत्ति रूप विश्व वृक्ष ये जहरीला वृक्ष है ना। ये अज्ञान, ये मोह और उससे पैदा होने वाले राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, ये सब वृक्ष विश्व वृक्ष हैं, है ना। ये रागादि विश्व वृक्ष हैं, तो इनका बीज अज्ञान और मोह है, जिसका प्रत्येक स्पर्श मात्र दुखमय है। जब अज्ञानता होती है तो दुख होता है, मोह होता है तो दुख होता है, राग द्वेष होते हैं तो दुख होता है, क्रोधादि होते हैं तो दुख होता है। इनका स्पर्श भी, इनका अंश भी बुरा है ना। ये अंश भी प्रकट होता है तो दुख होता है। तथा फल मात्र अत्यंत दुखों का समूह है। और जब इनका फल मिलता है, अज्ञान का फल, मोह का फल, राग द्वेष आदि विकारी परिणामों का फल, क्रोधादिक का फल, काम आदि का फल, तो वह भी अत्यंत दुखदाई होता है। इसलिए आचार्यों ने अज्ञान मोह की संतति को, मतलब अज्ञान और मोह की परंपरा को दुरंत अर्थात अत्यंत भयानक फल देने वाला कहा है। ठीक है ना। मोह को कर्दम अर्थात कीचड़ की उपमा ज्ञानार्णव में भी दी है। तथा ममत्व युक्त व्यक्ति ही अवश होता है, मोह रहित तो स्ववश हो जाता है। जब मोह के वशीभूत होता है तो अवश है, विवश है, लेकिन मोह से रहित हो जाता है तो स्ववश हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार निज नाथ को जाने बिना जगत अनाथ ही है। निज नाथ को नहीं जानता तो अनाथ है, निज नाथ को जान ले, अपने शुद्ध चैतन्य को जान ले तो स्वनाथ है, सनाथ है। ठीक है ना। अतः निरीश पद का प्रयोग भी सुसंगत है। इस तरह से यहाँ पूरे श्लोक के अंदर जो विशेष शब्द आए हैं उनका प्रयोग किस तरह हुआ है, उनका क्या भाव है, ये बात बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझाई गई है। देखिए, इसमें खास बात ये आई है जो यहाँ विशेष लगी कि जीव को ये अनादि के संस्कार पड़े हुए हैं। इस बात के संस्कार पड़े हुए हैं नित्या, कि मैं नित्या हूं, मैं नित्या हूं। बचपन से ही सिखाया जाता है मैं नित्या हूं, तुम नित्या हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो। तो जीव ऐसे ही मानने लग जाता है मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। ठीक है ना। लेकिन जीव को यह सिखाया जाए कि तुम लड़की नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो स्वभाव से परमात्मा हो। ठीक है। तुम्हारे अंदर तो अनंत सुख है, जैसे कि कुंद कुंद आचार्य की मां ने सिखाया था। इन बच्चों को भी इनकी मां सिखा रही है, ये पाठशाला में साथ में लेके बैठती हैं, ये संस्कार देती हैं, है ना। तो कुंद कुंद आचार्य की मां ने वो उस बालक को लोरी सुनाई, तो कैसी सुनाई? त्वम शुद्धोसी, त्वम बुद्धोसी, त्वम निरंजनोसी, संसार परिवर्तितोसी। है ना। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ज्ञानानंदमय हो, है, तुम संसार सागर से पार होने वाले जीव हो, तुम तो पार ही हो, स्वभाव से तुम मुक्ति ही हो, सिद्ध समान हो। ऐसा बार 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 घुट्टी में पिलाया, कहते हैं ना इसको, घुट्टी में पिलाया, मतलब ये ऐसे संस्कार डाले। तो देखिए 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली। ठीक है ना। और कैसी अद्भुत साधना है, अद्भुत। और 30 वर्ष की उम्र में आचार्य बने, और फिर पूरा जीवन कितनी साधना की उन्होंने, स्वयं की साधना की, संघ को भी साधना करवाई, और ग्रंथों की रचना करके आज भी 2000 साल हो गए, ये परंपरा, साधना की परंपरा आज भी चल रही है उनके ग्रंथों के माध्यम से। ये ग्रंथ नित्य दीपक हैं। ठीक है ना। ये जब स्वाध्याय करना चाहो तब मिल जाते, ये नित्य दीपक का मतलब ये क्लास तो आपकी इतने बजे से इतने बजे तक ही होगी, कभी बाधा हो गई तो नहीं होगी, लेट होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो आप जब करना चाहो तब कर सकते, है ना। वो हमें हमेशा ही मोक्ष मार्ग दिखाएगा, वो हमेशा ही हमें आत्म स्वरूप दिखाएगा, है ना। तो जब हमें ये गहरे संस्कार आते हैं, एक बीमार आदमी को कहा गया कि तुम बार बार ये विचार करो कि तुम कोई विशिष्ट वस्तु हो, विशिष्ट हो, तुम्हारी कोई अहमियत है ना।
तो मुझे एकदम ध्यान आया कि देखो जैन दर्शन में तो यही बताया है स्वस्थ होने का उपाय। एक कि तुम तो परमात्मा हो, तुम तो सुख से भरे हुए हो, आनंद से भरे हुए हो, तुम तो स्वास्थ्य के ही बने हुए हो, तुम्हें स्वस्थ होना नहीं है, तुम तो स्वस्थ ही हो। उस स्व में स्थित हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। ऐसी अपनी महिमा जगानी, ठीक है ना। और इस शरीर आदि की महिमा छोड़नी है, क्रोधाधिक छोड़ना है। निगेटिविटी है ये, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, नकारात्मक सोच है, इसको दूर करना है। कामादिक के परिणाम, किसी को बुरा बोलना, बुरा सोचना, है ना, बुरी नजर से देखना, ये सब विकृतियां हैं, ये नकारात्मकताएं कहलाती हैं। तो जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये नकारात्मकता को छोड़ने के लिए कहते हैं और सकारात्मक भावना को प्रकट करने के लिए कहते हैं, है ना। तो ये स्वास्थ्य विज्ञान भी है। उन्होंने बताया कि हमारा मानसिक जो विचार हैं इसका भी स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ता है। इसलिए हमारी मानसिकता भी हमें सुधारनी पड़ेगी, तब स्वस्थ होंगे। केवल दवाइयों से स्वस्थ नहीं होते। और नेचुरोपैथी तो, आयुर्वेद तो इसी तरह से ही ट्रीटमेंट देता है ना। इस तरह से ही जो प्राकृतिक अंदर का स्वास्थ्य प्रकट हो, अंदर से स्वस्थ हो जी व्यक्ति, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएगा। ये दृढ़ता आएगी ना अंदर से। तो वहां मैं विचार कर रहा था, देखो जैन दर्शन में तो यही कहा है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया लोभ छोड़ो, है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो इत्यादि। जिन विकृतियों को ही दूर किया गया है, क्रोध मान माया लोभ को दूर किया है, हिंसादिक को दूर किया है, ठीक है ना। और अपने स्वरूप की महिमा जगाई है ना। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम परमात्मा ही हैं स्वभाव से। लोग अन्नमति कहते हैं परमात्मा के अंश हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा ही है। परमात्मा वो नहीं है यहां, उन जैसा है यहां, वो तो वही है। वो कहते हैं कि वो जो है वो यहां है, वो उसका अंश यहां नहीं है। ये अलग तत्व है, परमात्मा है, वो अलग परमात्मा है। वो परमात्मा बन गए हैं, ये स्वभाव से परमात्मा है। जब हम अपने परमात्मा स्वभाव को पहचानेंगे तो वैसे ही हम भी परमात्मा बन जाएंगे। वो भी स्वभाव से परमात्मा है और उनने अपने परमात्मा स्वभाव का अनुभव किया, उसकी साधना की, तो परमात्मा बन गए पर्याय में। ऐसा ही मार्ग उनने हम सबको बताया, तो हम भी इस तरह बन सकते हैं। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा इस श्लोक में की गई है। एक बार पुनः इस श्लोक का पाठ करेंगे, फिर हम जिनवाणी स्तुति करें। अज्ञान घोर सरिदम मुनिपात मूर्ति, दुर्मोर्च दुर्मोर्च नहीं, दुर दुर रा यहां बोल दिया। दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम, जन्मांत कादि मकरई रुरु ग्रह्यमाणम, विश्वम निरीशमवसम सहतेति दुखम। इस तरह हमने 15वें श्लोक की चर्चा की और इसमें बहुत सुंदर सुंदर चर्चा की, कैसे जीव के अंदर मोह के संस्कार आते हैं, गहरे गहरे हो जाते हैं, दृढ़ दृढ़तर हो जाते हैं, और कैसे वो संस्कार छूटें, इसका उपाय भी हमने समझा। तो ये उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर से मोह दूर होगा। जो मोह क्षय का उपाय सीखा है उसका हमें प्रयोग करना है और मोह दूर करके